ऑपरेशन सिंदूर। यस। एंड आज हमारा होने वाला था मॉक ड्रिल। 7 तारीख को हमारा मॉक ड्रिल होने वाला था और बहुत सारी प्रिपरेशंस उसके अराउंड हमारे इंडिया में चल रही थी। और वो कहते हैं कि सायरन बजेगा, यू हैव टू बी अलर्ट, और बहुत सारी हमें सारी चीज़ें बताई गई थी। एंड यार, ऐसी सिचुएशन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि पहला अलार्म मॉक ड्रिल का जो हमारे यहाँ पे बजने वाला था, हमने वहाँ पर बजा दिया। और हमारी इंडियन आर्मी ने डेफिनेटली एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। एंड आई वुड से दैट कि हमने उनके सिविलियंस पर अटैक नहीं किया है, हमने उनके जो बेस थे, जो टेररिस्ट के बेस थे, उस पर अटैक किया है। अब यार, जो हुआ है वो एक मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी था और वो हमने दिया भी है। अब आती है बात तुम्हारे एग्जाम्स की। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारी एग्जाम्स होगी या नहीं होगी, इसका क्या होगा सर, क्या करें। आई नो द फैक्ट कि आप लोग ये सारी चीजें इमेजिन कर रहे हो। एक तरफ आपको इंडिया की भी पड़ी है कि हाँ भाई, इंडिया में जो चल रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। डेफिनेटली हम लोग थोड़ा बहुत वो देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर है, टीवी पर चल रहा है, घर पे मम्मी पापा न्यूज चैनल लगाए होंगे, दादा दादी, है ना। तो ये सारी चीजें चल रही है एंड थोड़ा बहुत तो हम देखते ही है, मतलब थोड़ा बहुत, कितना भी कुछ भी हो जाए, हम लोग थोड़ा बहुत तो देखते ही है। तो आपको पता है सारी चीजें क्या है, बट यार मुझे नहीं पता कि एग्जाम पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं पता कि वॉर होगा या नहीं होगा, हमें कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि यार, पाकिस्तान रिटेलिएट कैसे करता है, कितने लेवल पर करता है, फिर हम लोग उसके लिए तैयार डेफिनेटली हो गए, क्योंकि हमें हमारी इंडियन आर्मी पर पूरा भरोसा है कि जब ये शायद पूरा डिफेंड करने के लिए तैयार थे, तभी इन्होंने इसका जवाब दिया है। सो डेफिनेटली वी फील दैट कि हमारे इंडियंस डेफिनेटली पूरे रेडी रहेंगे, इंडियन आर्मी इज फुल्ली रेडी, वी कैन से दैट। बट हमें नहीं पता है क्या होगा। और मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारे एग्जाम से भी ऊपर हमारा पहले देश आता है। एग्जाम डेफिनेटली आप लोग ये कंसिडर कर कर चलो कि एग्जाम होने ही वाली है, बाकी का हमें नहीं पता। बाकी की सारी इफ एंड बट्स वाली सिचुएशन है, और इफ एंड बट्स वाली सिचुएशन को हम लोग देख लेंगे। जो भी होगा अपने हित में होगा, इतना समझ लो, क्योंकि हमारा देश हम सबसे ऊपर है। लेकिन यार, सिर्फ यही न्यूज पढ़कर हम लोग हमारी एग्जाम्स को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। मुझे पढ़ाई की तरफ फोकस करना है, थोड़ा बहुत देख लिया, अपडेट्स मिल गई, दैट इज फाइन। पढ़ाई हमको करनी ही है और पढ़ाई हम लोग कर कर ही रहेंगे, और हमें यहाँ पर पूरा फोकस करना है कि मैं किसी भी हालत में यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करूं। देखो यार, आज 7 तारीख है, 15 तारीख से एग्जाम होगी यार तुम्हारी। तो 15 तारीख से एग्जाम होगी, तो डेफिनेटली यस, हमको वहां पर एक्सेल तो करना ही है। आप ये तो नहीं समझ सकते हो ना कि पोस्टपोन हो जाएगी उसके पीछे बैठोगे। और सर, अगर वॉर हो ही गया तो, अब वॉर हो गया तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी चीज करेगा कि जहां पर तुम्हारी एग्जाम्स को कंडक्ट करने की हिम्मत करेगा। वॉर हो गया तो सबसे पहले ये स्कूल्स कॉलेजेस तो बंद ही होते हैं, और तुम्हारी एग्जाम तो स्कूल्स कॉलेजेस में ही होती है। सो एज ऑफ नाउ मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, पढ़ाई पर एकदम शिद्दत से पूरा की पूरा फोकस के साथ पढ़ाई कीजिए। एंड डोंट वेट फॉर द थिंग्स दैट कि कुछ अनाउंसमेंट आएगा और फिर तुम उसको रिटेलिएट कैसे करना है ना। एंड देन तुम बोलोगे कि अरे यार, मुझे तो लगा था ऐसे होगा। नो 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 गाइस, यू डोंट हैव टू डू लाइक एनीथिंग लाइक दैट। हम लोग भी रिविजन्स ले ही रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पर वो सारी चीजें कर ही रहे हैं, ठीक है। आप लोग को भी आपकी प्रिपरेशन करती रहनी है। दिन में 10-15 मिनट देख लिया सुबह, है ना, शाम को एक बार देख लिया, खत्म करो भाई, खत्म करो, ठीक है। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से यू वन थिंग, दैट वॉट एवर हैपन्स, इट्स गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू बी इन आवर फेवर, आई वुड से, वॉट एवर हैपन्स, ठीक है। एक तरफ देश भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और एक तरफ अगर वो सारी चीजें एकदम सही से चल रही है ना, सही से चल रही है, कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो डेफिनेटली तुम्हारी एग्जाम्स भी होगी। एंड इतनी 4 महीने की जो पढ़ाई करी है, वो ऐसे ही वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ये 8-10 दिन के आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो, ठीक है। सो फुल्ली प्रिपेयर्ड रहिए। देखो, जरूरी है आना, हम लोग हमारे बच्चे से कनेक्टेड रहते हैं, और हम लोग जो कहते हैं बच्चा उससे इम्पैक्ट भी होता है।
तो यहाँ पर आकर ये वीडियो बनाना ये ज़रूरी है, बिकॉज वी केयर फॉर यू, इवन वी आर टेकिंग क्लासेस फॉर यू एंड वी डोंट वांट दैट कि आप लोग ऐसे मोमेंट पर कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और आप लोग ना बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर दो अपने ही हेड में। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, एंड जो भी होगा अपने फेवर में होगा, जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।